हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम विज्ञान के चुनिंदा प्रश्नों के साथ। आज के प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हमने जिन प्रश्नों को लिया है उसमें कुछ भौतिक विज्ञान के हैं, कुछ रसायन विज्ञान के हैं और कुछ जीव विज्ञान के हैं। और इनमें से हम उन प्रश्नों को लेने की कोशिश किए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो ज़रूर ये आपके सफलता में, आपके एग्ज़ाम में आपकी ताकत बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में कुल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन 15 मिक्स क्वेश्चन है जो भौतिक रसायन और जीव से सब कंबाइन करके हमने बनाया है। और उनका कुछ क्वेश्चनों की जो ज़रूरत है उनके विश्लेषण भी हम करेंगे साथ में। ठीक है, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ क्या हमारे पास क्वेश्चन। जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, दो बातें ध्यान रखना, नहीं होता है न्यूट्रॉन बात कर रहा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। तो इसमें से जो हाइड्रोजन ऑप्शंस है, हाइड्रोजन सही आंसर है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। आप इसके 3 समस्थानिक हैं, उनको भी आप जान लीजिए कि जैसे पहले है प्रोटियम। प्रोटियम जो है ना, यही एक ऐसा साधारण हाइड्रोजन है जिसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद ड्यूटेरियम भी है, तो ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। और ट्राइटियम, जो ट्राइटियम है उसमें भी 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये समस्थानिक हैं, लेकिन यहाँ साधारण हाइड्रोजन की बात करें तो वो प्रोटियम हो जाता है। तो यहाँ उसमें 0 न्यूट्रॉन है, वही आंसर हमारा हाइड्रोजन ही इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? यानी एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम से हम तरंग दैर्ध्य नापते हैं। ठीक है, मापते हैं। और तरंग दैर्ध्य जो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर अगर हम बात करें, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे हम दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? ये सब जानते हैं, दूरी के हैं। लेकिन अगर आ जाए कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, इसको शॉर्ट में प्रकाश वर्ष लिख रहा हूँ मैं, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये मीटर। और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 जो है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हम हर्ट्ज में, मीटर में, रेडियन में, वॉट में। तो आवृत्ति को हम मापते हैं हर्ट्ज में। और आपको बता दूं कि जो मनुष्य है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। विद्युत शक्ति इकाई है, जो विद्युत शक्ति है वो किसकी इकाई है? एम्पियर नहीं, ये विद्युत धारा की है। ठीक है, ये विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। और वोल्ट भी नहीं है, कूलाम्ब आवेश का है। ठीक है, कूलाम्ब आवेश का है। और वाट, इसका सही आंसर वाट है। तो विद्युत शक्ति की जो हम बात करते हैं, विद्युत शक्ति की जो इकाई है तो वो है वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? अच्छा देखिए, यहाँ पास जो हमारे पास आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें 118 तत्व हैं। आपको बता दूं कि इन 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु, और तीसरे हैं उपधातु। ठीक है, तो ये जो 118 हैं वो 3 कैटेगरी में बांट करके रखे गए हैं। तो यहाँ पास जो हमारा आंसर हो जाएगा गैस हो जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग पे एक बात आ सकती है कि जो अक्रिय गैसें हैं, यानी कि जैसे हीलियम हो गई या क्रिप्टॉन, जीनॉन जो भी है, वो सब गैस ही तो हैं। तो आपको बता दूं ये जो 18वीं जो आवर्त के जो तत्व हैं उन्हें अक्रिय गैस जिन्हें कहते हैं हम, उनको हम अधातु वाली श्रेणी में रखते हैं, गैस नहीं है, गैस हम कहते ही नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आधुनिक रसायन शास्त्र। जो आज हम रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके जनक कौन है, फादर कौन है? रदरफोर्ड हैं, आइंस्टीन हैं, लेवोजियर हैं, सीवी रमन हैं। तो आप इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहिए और कितने आंसर आप सही कर रहे हैं इसको ज़रूर बताएं। ठीक है, और यहाँ पास जो हमारे
आंसर होगा इसका वो सी होगा। लिवोजियर जो हैं वो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तत्व का द्रव्यमान संख्या बताओ। तो देखो, एक होती है परमाणु संख्या और एक होता है द्रव्यमान संख्या। तो आपको बता दूं, अगर परमाणु संख्या की बात करें हम, तो परमाणु संख्या जो होता है वो क्या होता है, परमाणु संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका परमाणु संख्या हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या, वेट करिए थोड़ा सा, सॉरी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दे रखा है 18 और 20। तो मैं बात कर रहा था कि द्रव्यमान संख्या बताना है यहाँ पास, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगी, पहले हम बात कर लेते थोड़ा परमाणु संख्या की। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन के नंबर। ठीक है, और अगर द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपको यहाँ बताना है कि अब आप यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो है ही नहीं है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, वो है 20। तो न्यूट्रॉन तो हो गए 20, लेकिन आपको बता दूँ जो इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली उतने प्रोटॉन होते हैं। तो वो कितने हैं, वो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन 20 हैं, तो मान लेते हैं हम 18 हैं। तो 18 प्रोटॉन हैं, तो 18 और 20 टोटल हो जाएंगे 38। ये इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 9 पे क्या है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, एक तत्व है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, जिसका जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या हमारे पास 94 है और द्रव्यमान संख्या 242 है। इसमें पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर ही होता है हमारा द्रव्यमान संख्या, जो 242 है यहाँ पास। और अगर हम न्यूट्रॉन की यहाँ प्रोटॉन संख्या देखें तो 94 है, न्यूट्रॉन हमको पता करना है, तो 242 माइनस 94 कर दें हम यहाँ, ये वाला जो है इसको यहाँ ले जा कर रख दें और फिर से सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें। तो घटाने पे हमारा जो आएगा वो 148। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 148, जो सही आंसर है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को फिर से देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, जो कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो देखो यहाँ पीएच मान की बात आई। अच्छा, पीएच मान की बात बताऊँ तो पीएच वैल्यू जो 7 होती है, 7 से अगर ज़्यादा है तो बेस होगा। बेस का मतलब होता है क्षार, वो क्षारी हो जाएगा। और अगर 7 से कम है तो वो एसिड हो जाएगा, और एसिड का मतलब होता है अम्ल, वो अम्लीय हो जाएगा। लेकिन अगर 7 होता है तो उदासीन माना जाता है। क्या है, कोई भी विलयन अगर 7 पीएच मान उसका बता रहा है तो वो उदासीन होता है। यहाँ पास जैसे ऑप्शन नंबर बी उदासीन विलयन दे रखा है, लेकिन यहाँ पास देखेंगे आप ऑप्शन ए पे शुद्ध पानी भी है। तो आपको बता दूं, उदासीन विलयन ही शुद्ध पानी है या शुद्ध पानी ही उदासीन विलयन है। और शुद्ध पानी क्या होता है, बरसात का। तो यहाँ पास ऑप्शन ऐसा कोई नहीं है जो ए एंड बी दोनों बता रहा हो, तो इसके आंसर जो हो जाएंगे ए एंड बी दोनों हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जो पुस्तक, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक किसने लिखी है, तो उसको लिनियस या लैमार्क या मेंडल या डार्विन। तो इसको डार्विन ने लिखा है, इसका सही आंसर डार्विन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है मेटाबॉलिज्म करता है, यानी पचाता है। आपको बता दें इंसुलिन निकलता कहाँ से है, तो जो इंसुलिन है वो अग्नाशय से, वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बता दें, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और यहीं से इंसुलिन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में है, तो देखो गेहूं में भी होता है कार्बोहाइड्रेट, जौ में होता है, चावल में होता है, मक्का में होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन यहाँ पास इसीलिए मैंने बताया मुख्यतः बताना है, मुख्यतः किस में है,
तो ये चावल है, चावल के 1 केजी में, चावल अगर 1 केजी है तो उसके 25.5 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन करता है? तो जीव विज्ञान की ही एक शाखा है जेनेटिक्स, जो किसका अध्ययन करता है? जीन का। जीन की हिंदी बोले तो अनुवांशिक या अनुवांशिकता और विचरण का, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन कौन करता है? तो जेनेटिक्स में किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है, वो कौन सा है? देखिए 15 नंबर है, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ठीक है, सच्चा फल नहीं है मतलब झूठा फल है। झूठा फल कहते किसे हैं? आपको बता दूं, जैसे अंडाशय या ओवरी, अंडाशय या ओवरी से जो फल बनता है उसे सच्चा फल कहा जाता है। लेकिन जैसे जो फूल होता है, आप फूल में देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर उस फूल में अंडाशय के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड हो जाते हैं तो उसे झूठा फल कहा जाता है। उसी का एक उदाहरण यहाँ पास है सेब, ठीक है। तो सेब झूठा फल है। अच्छा, सेब के अलावा भी ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे काजू है, ठीक है, काजू भी इसी में झूठा फल में आता है, और एक नाशपाती है, ठीक है। ये सब झूठे फल की श्रेणी में आते हैं, तो आप इसे याद रखें। आई होप आपको वीडियो में सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, या फिर जैसा भी है ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसे है और इसके प्रश्न आप कितने सही कर पा रहे हैं, इसको भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।